बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले। ये गर्मियों की एक बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी है और इसकी ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। ये आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसमें करेलियों को हमने बगैर धोए और बगैर हल्दी और नमक लगाए आप देख लें कि ये कितने ज़बरदस्त रेड हुए। सिर्फ जब हम काटने से पहले इनको हमने धोया, इनका छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारा। तो इसी तरह साबुत ही हमने काट के पकाए हैं। आप चाहें तो इनको किसी भी शेप में काट सकते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होते हैं। ये देखें, तो इनकी गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर हरी मिर्चें और हरी धनिया डाल देते हैं। कीमा करेले पकाने के लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया और उसमें 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाल के उसको भी अच्छी तरह से गरम कर लिया है। उसके बाद ये मेरे पास करेले हैं, इनको मैंने इस तरह रिंग्स की शक्ल में काट लिया और इसके जो सख्त वाले बीज थे वो निकाल लिए। और इस तरह के जो बीज होते हैं ना, इस तरह के, ये सी मेरा इसका छिलका नहीं उतारना, इसको नमक और हल्दी लगा के नहीं रखना। इसको जब हम फ्राई करेंगे तो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे इसको। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है इसको और 4 से 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है और इनको ब्राउन कलर का कर लेना है। ये देखिए, करेले हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। इनको काटते वक्त आपने बिल्कुल बारीक नहीं काटना, थोड़े दरमियाने साइज़ के काटने हैं, क्योंकि फ्राई होने के बाद फिर ये इनका साइज़ छोटा हो जाता है। और ये 1 किलो कीमे में मैंने हाफ जो है ना केजी के करेले लिए हैं। करेले निकाल लेने के बाद सेम ही ऑयल में हम प्याज डाल देंगे। ये प्याज मेरे हाफ केजी थे और इनको मैंने इस तरह बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। इनको भी लाइट ब्राउन कर लेना है हाई फ्लेम पे। ये प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। इनको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, ऐसे ही लाइट ब्राउन रखना है। तो इस पॉइंट पर इन प्याजों को हम निकाल लेंगे। सेम ही बर्तन हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा बर्तन नहीं यूज़ करेंगे। ये जो हमारा ऑयल बचा है इसमें हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल देंगे। फ्लेम इसका लो रखना है। 1 सेकेंड के लिए इसको कड़कला देंगे। जैसे ये अच्छे से चटकने लग जाए तो इसके बाद मेरे पास 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जैसे इसकी खुशबू आने लगे सिर्फ 1 सेकेंड के बाद उसके बाद ये मेरे पास हाफ केजी कीमा है बीफ का, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। आपने मीडियम फ्लेम पे इतनी भुनाई करनी है कि ताकि ये मोतियों की तरह अलग हो जाए। अगर आप चाहें तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक ही बर्तन में बनाएंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा, तो फिर अगला प्रोसेस मैं आपको बता दूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए, ये कीमा हमारा पानी छोड़ने लग गया है। तो इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। इसमें 1.5 टेबल स्पून हम नमक डालेंगे। नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने इसको। उसके बाद ये मेरे पास कुटा कुटा सूखा धनिया है साबुत, ये 2 टेबल स्पून है, ये इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। इस सबको डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। इसी तरह सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देने के बाद इसको आप कुकर में डाल दें। कुकर में डालने के बाद विसल चलने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए पका लें और इस दौरान आप इसका फ्लेम जो है ना मीडियम कर दें। अब सारी चीज़ें डाल देने के बाद इसको हम इसका फ्लेम जो है ना मीडियम कर देंगे। और ये मेरे पास टमाटर है 1 पाव, इनको मैंने छोटा बारीक काट लिया है। इनको भी आप डाल दें इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
अब ये जो टमाटर का पानी छूटेगा इसी में ये गल जाएंगे। उसके बाद ये मेरे पास इमली का पल्प है 1 कप भर के, ये भी इसमें डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो करेलों की कड़वाहट भी आपको फील नहीं होगी और इसमें एक खटास आएगी इस इमली के पल्प से। अब आपने इसको 15 मिनट कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। टमाटर भी हमारे गल जाएंगे और जो टमाटर से पानी छूटेगा उसमें हमारा कीमा भी अच्छी तरह से गल जाएगा। कुकर में डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। 15 से 18 मिनट हो गए तो इसको कवर हटा कर चेक कर लेते हैं। कीमा हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है और जो थोड़ा सा जो इसमें मॉइस्चर है टमाटरों का, ये टमाटर हम ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच हिला के, तो ये भी हमारे अच्छे से हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। इसके बाद ये मेरे पास 1 प्याली दही है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे, उसका फ्लेम हाई कर देना है। और इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है जब तक इसकी तरी ऊपर आ जाती है तब तक। और ऐसे मुसलसल चम्मच हिलाते रहने से जो टमाटर हैं ये भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। देखिए कुकर के बगैर ये कितने अच्छे से गल गया और एक ही बर्तन हमने यूज़ किया। अगर आप चाहें तो आप एक तरफ कुकर में पका लें और बाकी इसको जो है ना करेले और प्याज एक एक करके एक बर्तन में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने तीनों चीज़ों को के लिए एक ही बर्तन यूज़ किया है। कीमा हमारा अच्छे से फ्राई हो गया तो कढ़ाई को हम ऐसे साइडों से साफ कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमारे पास फ्राई किए हुए करेले हैं ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही ये जो प्याज है ये भी डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कवर किए बगैर इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह हाई फ्लेम पर पकाना है। कवर किए बगैर अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ, ताकि ये जो हमारे प्याज हैं इसी तरह नज़र आने चाहिए। इनको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, पकाने से जो पानी छोड़ेंगे तो फिर से हमारे करेले और जो कीमा एक कट हो जाएगा।